जब आदमी साथ में रहे है ना तो वहाँ विवाद भी पैदा होंगे। हाँ, आप हमारे साथ भगवान भी रहने लग जाएगा ना, हम 2 दिन के बाद भगवान के लिए भी लड़ाई कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। उससे भी हमने कह देंगे भाई पानी खा के लाश पकड़ा दे के मैं काम कर और लिया। अपने जो बुजुर्ग थे वो तो दिनेश भाई क्या करते कि 2 बसने होंगे तो वो खुड़के भी के, बिल्कुल जी, है ना, लेकिन उन बड़ा नहीं बजाने चाहिए, बजाओगे तो फिर बैठ जाएंगे। और न्यू कह रहा भाई मेरी माँ कह रहा बोले एक चुप सोया ना रहा है। क्रोध के 2 इलाज है, एक तो आप चुप रह जाओ और एक देरी कर दो। मान लो किसी कोई हमारा अधिकारी है, गुस्सा आ रहा है, परिवार में कोई बड़ा चाचा ताऊ पिताजी है, तो उस समय मत जाओ उनके पास में, थोड़ी सी देरी कर दो, शांत हो जाएंगे। सही बात है। तो ऐसे ही एक सास बहू की लड़ाई होया करती, तो वह उसने बड़ी दुखी हुई, एक दूसरे ने दोषी तो वो मानने ही है। तो एक बाबा जी ने बोला, बाबा जी आए, वह बहू ने बोली मन इसी चीज़ दे दो मेरी सासू मर जा। उसने एक शीशी दे दी। अच्छा। बोला थोड़ा थोड़ा टपकाए जी है, यो धीमा जहर है, 6 महीने में बोला मर जाएगी तेरी सासू। उसने न्यू कराया जी। ये उसने जब जच गई भाई 6 महीना में मरेगी, रोटी वगैरह देती, सब्जी में 2 बूंद डाल देती उसकी। जब उसने नू दी ज्ञान भी इसकी मृत्यु निश्चित है, एक भी ना लकड़ गया बहुत राजी रही, फिर उसके मन में दया पैदा होगी। हो 5 महीने तो रहे हैं, सेवा कर ले। और वह बड़ी मीठी मीठी बोल रहे जी, और आपस में जब उनकी इसी प्रेम बढ़ गया, जब आखिर में 10 एक दिन रह गए उसका दुख भी हुआ, उनका इतना प्रेम बढ़ गया उसके जीवन में आया माँ, तो फिर तो माँ होगी जीवा। बोला माँ छोड़ के नहीं जानी चाहिए। वो उल्टी गई जी साधु के पास में, बोला महाराज कोई दवाई का असर बता दो जिस दवा ना मरे। बोला बावली वह कोई दवाई नहीं थी, बोला वह तो एक साधारण पानी की शीशी थी। तो तेरा प्रेम बढ़ गया। बिल्कुल ठीक। तो साथ में जो रहे ना, वाद विवाद तो होना तय है, लेकिन सामंजस्य शांति तय एक दूसरे को समझते हुए हमने जो जीवन की गाड़ी है वह ऐसे चलानी चाहिए जी।